हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए अपन ने कितने फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल के कितने चैप्टर कर लिए, 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन क्या 12वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट में हो जाएगा। 13वां चैप्टर उससे भी छोटा है। 13वें चैप्टर के बारे में तो अपन चैप्टर 2 में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार उसका क्या रिवीजन कर लेंगे। चलिए तो शुरू करें। इसका क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट। मतलब अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना ऑडिट ऑफिसर है, उसमें हायर लेवल से लोअर लेवल तक की जो पोस्ट का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है और उसमें कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है रेस्पॉन्सिबिलिटी की। फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो इसमें ऑफिस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन से ऑफिस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन से स्टाफ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बात की गई है। अब इसमें क्या है, मेन फोकस है ना किस पे किया गया है? जो अपना एचओडी होता है, जो भी है, या तो प्रिंसिपल डायरेक्टर है, या फिर अकाउंटेंट जनरल है, या फिर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल है, या फिर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल है, जो भी अपना एचओडी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। जो ऑडिट पे पर्सनल जाते हैं, मतलब जो ऑडिट टीम जाती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ बात नहीं की गई है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है? एचओडी की। अब देखिए इस चैप्टर में पॉइंट 12.2 है, फिर इसमें आगे 12.9 से 12.12 और फिर 13वें चैप्टर में 13.6 से 13.8। इन सब में एक ही बात की गई है, ठीक है। तो वो यहीं पे पढ़ लेंगे अपन, बहुत सिंपल सी बात की गई है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स, क्या है, कोई एक्स कंपनी है, इसकी 50 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है? 50 यूनिट्स में से 40 यूनिट्स इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर, ये ऑडिट की जाती है मुंबई ऑफिस का जो भी एजी है उसके द्वारा। ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इसके एजी के द्वारा इसकी ऑडिट की जा रही है। तो अगर ये हेडक्वार्टर की ऑडिट कर रहा है तो ये इसका कौन हो गया? प्राइमरी ऑडिटर या प्रिंसिपल ऑडिटर हो गया। कौन हो गया? प्राइमरी ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर। और ये क्या करेगा? जो अकाउंट्स के सर्टिफिकेशन का काम है, जो अकाउंट के सर्टिफिकेशन का काम है वो कौन करेगा? ये करेगा प्रिंसिपल और प्राइमरी ऑडिटर, या फिर अपन कह सकते हैं कि मुंबई ऑफिस क्या करेगा? इसके सर्टिफिकेशन का, अकाउंट्स का सर्टिफिकेशन करेगा। इसलिए ये क्या है? प्रिंसिपल ऑडिटर और प्राइमरी ऑडिटर है। दूसरी, इसकी जो 10 यूनिट बची हुई है, इसकी चेन्नई ऑफिस के जो भी एजी हैं वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गए? ये हो गया, इसका कौन हो गया? सब ऑडिटर हो गया। ये इसका कौन हो गया? सब ऑडिटर हो गया। तो प्रिंसिपल ऑडिटर तो कौन हो गया? जो हेडक्वार्टर की ऑडिट करता हो और साथ के साथ जो, अगर ये प्रिंसिपल है तो सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी करेगा। और ये जो हेडक्वार्टर के अलावा कुछ यूनिट्स है उनकी ऑडिट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? सब ऑडिटर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है, मतलब मिक्सअप हो गया है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन उसकी बात कर लें, चीज़ें आसानी से समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो ये प्रिंसिपल ऑडिटर है, जो एजी मुंबई ऑफिस है, वो जो सब ऑडिटर है इसको क्या क्या डायरेक्शंस दे सकता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन भेज सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट भेज सकता है। ये इसको कह सकता है कि आप इस चीज़ को स्पेशल कंसीडरेशन करना, मतलब अगर उसको लग रहा है किसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा करवाना है तो वो इसको भेज सकता है कि इस जो आप यूनिट्स ऑडिट कर रहे हैं उनकी इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करना। दूसरा, ये इसको ये भी बता सकता है कि आपको सैंपल का साइज क्या लेना है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करनी है, कितने टाइम फ्रेम में आपको ऑडिट करनी है। ये क्या करेगा? प्रिंसिपल ऑडिटर क्या है? सब ऑडिटर को चाहे तो बता सकता है, उसको रिक्वायरमेंट भेज सकता है। ये हो गया। अब इस सब ऑडिटर का क्या काम है कि इसने जो यूनिट्स की ऑडिट की उसकी ऑडिट फाइंडिंग्स और उसके वर्किंग पेपर ये किसको भेजेगा? प्रिंसिपल ऑडिटर को भेजेगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि प्रिंसिपल ऑडिटर और सब ऑडिटर क्या है? आपस में, ये आपस में क्या है? मीटिंग्स भी करेंगे। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? मीटिंग्स भी करेंगे। क्यों? ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। किसके लिए?
बेटर या स्मूथ कोऑर्डिनेशन के लिए। आई होगी ये बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद अपन इसमें बात करेंगे, ये तो अपनी क्या बात होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन प्रिंसिपल ऑडिटर है, कौन सब ऑडिटर है। ठीक है। अब एक चार्ट पढ़ते हैं अपन, उसमें क्या पढ़ेंगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस काम के लिए किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसे ही फिर यूनियन गवर्नमेंट में 2 चार्ट पढ़ेंगे, बस फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें चार्ट में से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत, वैसे तो उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं, फिर भी अगर है ना जो क्वेश्चन आने की संभावना भी कम है, लेकिन एक बार क्या अपने को क्या है, अपने को एक बार गो थ्रू कर लेना है उसको। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ भी जाता है तो अपन कर पाएँ। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। चलिए तो फिर चलो, तो अब देखो इसमें है ना जो कर ही लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये देखो इजी बना दिया है मैंने इसको। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट की स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के रेस्पेक्ट में किसकी है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि नेचर ऑफ अश्योरेंस, किस प्रकार का अश्योरेंस देगा और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो ध्यान से सुनना इसको, चलो याद कर ही लेते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। देखिए अगर सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कर रहा है इंक्लूडिंग सिविल डिपार्टमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ सिविल डिपार्टमेंट, अगर मान लीजिए सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं स्टेट और यूटी के बारे में, तो या तो उसका एजी करेगा अकाउंटेंट जनरल, या फिर क्या करेगा प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। सिविल की बात कर रहे हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, तो कौन करेगा, सिविल ही करेगा। तो एजी या फिर पीएजी, सिविल क्या करेगा, सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट करेगा। याद होगी पहली बात। दूसरा अश्योरेंस की बात करेंगे कि अगर वर्क्स एंड फॉरेस्ट अकाउंट है और ये ऑडिट किए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन में हो सकता है कि आप भी जाए कि ये ऑडिट किए जा रहे हैं एजी कॉमर्शियल वर्क्स एंड रिसिप्ट ऑडिट के द्वारा, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये भी आ सकता है। तो वर्क्स एंड फॉरेस्ट अकाउंट की बात करें या रिसीट की बात करें, अगर ये ऑडिट किए जा रहे हैं एजी के द्वारा, कौन से, CW&R के द्वारा, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, इसी की होगी। किसकी, अकाउंटेंट जनरल कॉमर्शियल वर्क्स एंड रिसिप्ट ऑडिट, CW&R। यहाँ पे अगर कॉमर्शियल लिखा हुआ आ जाए, अगर मान लीजिए ये हटा दे, केवल कॉमर्शियल लिखा हुआ आ जाए तो भी आंसर सही है, ये ध्यान रखना। कहीं कॉमर्शियल लिखा हुआ आ जाए और आप सोचो कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है। अगर कॉमर्शियल लिखा हुआ आ जाए तो भी आंसर क्या है, ये भी होगा। अगर ये पूरा लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर ये पूरा नहीं लिखा हुआ और सिर्फ सी लिखा हुआ या कॉमर्शियल लिखा हुआ तो ये भी आंसर ठीक है। तीसरी बात करेंगे कि अश्योरेंस इंटरनल कंट्रोल के बारे में देना है ट्रेजरी, सब ट्रेजरी और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज में, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा या तो डिप्टी अकाउंटेंट जनरल या फिर सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल या फिर अकाउंटेंट जनरल। देखिए आ तो सब में अकाउंटेंट जनरल ही रहा है ना, लेकिन इसमें कौन सा रहेगा, अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट वाला, जो भी अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट वाला है। और अगर वो होल्ड चार्ज कर रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब उसका ऑफिस क्या डिपेंडेंट नहीं है किसी और पे, इंडिपेंडेंटली वो होल्डिंग कर रहा है चार्ज को, तो इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, इंटरनल कंट्रोल ट्रेजरी की, किसकी, या तो डीएजी की या सीनियर डीएजी की या फिर एजी की। अब देखो ये तीनों याद कर लिए अपन, ये तीनों ही याद करने हैं। सर्टिफिकेशन एजी पीएजी सिविल, अश्योरेंस वर्क्स एंड फॉरेस्ट अकाउंट रिसिप्ट एजी कॉमर्शियल, इंटरनल कंट्रोल डीएजी सीनियर डीएजी एजी ए&डी। अब इसमें बात की रही एबीज और गवर्नमेंट कंपनीज की, किसकी बात की रही है, ऑटोनोमस बॉडी और गवर्नमेंट कंपनीज की। तो ऑटोनोमस बॉडी और गवर्नमेंट कंपनीज में कौन करेगा, 1 और 2 का एडिशन, मतलब 1 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है। एजी और पीएजी या तो सिविल का, या फिर ये जो 2 का है एजी कॉमर्शियल वाला, कॉमर्शियल वर्क्स एंड रिसिप्ट वाला, ये दोनों क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन टेरिटरी में एबी और गवर्नमेंट कंपनीज की जो अगर ऑडिट की जा रही है तो उनके लिए क्या है, ये अगर ये ऑडिट कर रहे हैं तो ये दोनों रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो अपने को बस 3 चीज़ें याद करनी है, सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट
एज ए वूल, मतलब पूरे की। कौन रेस्पॉन्सिबल है? एजी पीएजी। वर्क्स एंड फॉरेस्ट और रिसीट के लिए एजी कॉमर्शियल, और इंटरनल कंट्रोल के लिए डीएजी एजी एएनडी। ये रख सकते हैं ना याद, एजी एएनडी, तो फिर उससे डीएजी सीनियर डीएजी आ जाएगा। और इन लास्ट में जो 4 और 5 पॉइंट है उनमें ये दोनों या फिर ये तीनों मिलके कर सकते हैं। हुआ याद? ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, उसका भी ऐसा एक चार्ट बनाते हैं। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट की अपन बात करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट पे क्या है, ध्यान देना। ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जगह क्या आ गया, यूनियन गवर्नमेंट आ गया। तो जैसे अपन ने स्टेट गवर्नमेंट में तो किसकी, पीएजी और एजी की बात की थी, यहाँ पे अपन बात करेंगे डीजीए और पीडीए। अगर डीजीए और पीडीए कहीं पे आ गया तो वो किसकी बात हो रही है, यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। जनरल कंटेस्ट में अपन बात कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट। तो पहले पॉइंट में चले कि सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज ए वूल, किसमें, वही उसमें बात कर रहे थे अपन यूनियन स्टेट गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग सिविल डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ सिविल डिपार्टमेंट है जो यूनियन गवर्नमेंट के ऑडिट ज्यूरिडिक्शन में आ रहे हैं, तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट किसकी होगी, सेंट्रल एक्सपेंडिचर की। इसको केवल सेंट्रल, डीजीए सेंटर भी बोल सकते हैं, या फिर सीई शॉर्ट में, ठीक है। वहाँ पे किसकी जिम्मेदारी हो रही थी, पीएजी और एजी सिविल की, है ना, स्टेट गवर्नमेंट में। यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है, डीजीए की। फिर अश्योरेंस देना अकाउंट्स के लिए, तो अगर इकोनॉमिक एंड सर्विस मिनिस्ट्री है तो पीडीए ईएसएम की। इसमें देखो याद ही नहीं करना है अपने को, यहाँ तक तो याद नहीं करना है, बाद में करना पड़ेगा कि यहाँ पे या तो डीजीए किसकी जिम्मेदारी है, डीजीए की। यहाँ पे किसकी है, पीडीए की। ईएसएम से है तो ईएसएम की। साइंटिफिक डिपार्टमेंट है तो पीडीए साइंटिफिक की। पोस्टल डिपार्टमेंट है तो डीजीए है, पीडीए किसकी, पीएनटी की। डिफेंस का डिपार्टमेंट है तो डीजीए किसकी, डिफेंस की। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है तो किसकी, पीडीए रेलवे की। तो यहाँ पे अगर पीडीए डीजीए जो भी आ रहा है, जो भी मिनिस्ट्री है वो एंड में लग जाएगा, और उसका पीडीए उसका क्या करेगा, अकाउंट्स के एश्योरेंस के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये दोनों बात समझ में आई। इसमें डीजीए सेंट्रल और उसमें कौन आ रहा था, पीएजी और एजी सिविल। अब तीसरी देख लो कि अगर मान लो एश्योरेंस देना अकाउंट्स किसका, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, और यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिस दिल्ली के बाहर है उनका। तो इनके लिए देखो याद करना है, इनके लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं, इन दोनों का तो कॉम्बिनेशन है पीडीए और डीजीए। कौन से, मुंबई और कोलकाता वाले, क्योंकि दिल्ली के बाहर है तो या तो पीडीए डीजीए कौन, मुंबई और कोलकाता वाले, या फिर पीएजी और एजी कौन से वाले, सिविल वाले रेस्पेक्टिव जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के पीएजी और एजी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पीओ के लिए, या फिर उस गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जो दिल्ली के बाहर है। या फिर अकाउंटेंट जनरल कौन सा, अपना कॉमर्शियल वर्क एंड रिसीट वाला। तो इसके लिए 1 2 3 4 5, पाँचों में से क्या है, कोई भी कर सकता है। अगर स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट से ये वाले होंगे, अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल की बात करें तो पीएजी एजी वेस्ट बंगाल, अगर है ना जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो पीएजी एजी महाराष्ट्र, या फिर पीडीए या डीजीए। ये हो गई बात, आया होगा समझ में। ये ध्यान रखना है अपने को मेन तो, बाकी ये तो सब नॉर्मल है, और एक ये ध्यान रखना है। अब ऑटोनोमस बोर्ड और गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें, चलिए थोड़ा सा और है, 2 पॉइंट और है, वो भी पढ़ लेते हैं। अब देखो ऑटोनोमस बॉडीज की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन कर रहा था, पीएजी एजी सिविल और एजी CW&R वाला। यहाँ पे इसमें 2 ऐड करने, डीजी और पीडीए। क्यों, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो ये करेंगे या फिर ये दोनों। तो अपने को याद हो गया ना कि उसमें तो ये थे, और इसमें क्या यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, 2 और आ जाएंगे। उनमें एबीज और गवर्नमेंट कंपनीज में स्टेट गवर्नमेंट में इन तीनों की बात की थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एबीज का अलग है, गवर्नमेंट कंपनीज का अलग है। गवर्नमेंट कंपनीज का कौन करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पीडीसी की, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ कॉमर्शियल ऑडिट की, या फिर अकाउंटेंट जनरल की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें एक बात ऐसे कही गई है कि जो पीडीए रेलवे है, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट का पीडीए रेलवे है, वो जोनल अकाउंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का हो गया या फिर राजस्थान का हो गया, ऐसे मान लीजिए अब राजस्थान का है
तो राजस्थान का जो पीडीए रेलवे है वो उस स्टेट के जोनल अकाउंट्स के लिए जिम्मेदार है, या जितने हैं एक से ज़्यादा हैं तो वो सब। और जो पीडीए रेलवे हेड क्वार्टर है वो क्या है, वो एंटायर ग्रांट्स या एंटर अकाउंट्स के लिए कौन जिम्मेदार होगा, पीडीए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट हेड क्वार्टर। स्टेट के जोनल अकाउंट्स के लिए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट रेलवे कौन सा, रेस्पेक्टिव स्टेट का। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और कहा गया है कि एजी है ना, चाहे तो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, किसको, ग्रुप ऑफिसर को या ऑडिट ऑफिसर को। जैसे पढ़ा था ना अपन ने कि जब ऑडिट सर्टिफिकेट जो साइन होता है उस टाइम पे क्या है कि जो सीएजी होता है वो अपनी पावर डेलीगेटेड कर देता है, किसको, पीडी को, डीजी को, ताकि वो क्या कर सके, उसकी जगह पे वो साइन कर सके। तो यहीं पे वो बात है कि अगर एजी चाहे तो अपनी पावर क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की डेलीगेट कर सकता है ग्रुप ऑफिसर को या फिर ऑडिट ऑफिसर को। इसके बाद में अगले वाला पॉइंट है लाइजनिंग विथ अदर सब ऑडिटर एट द ऑडिट ऑफ प्लानिंग स्टेज। वो वही वाली बात है प्रिंसिपल और सब ऑडिटर की, जो अपन ने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना, प्रिंसिपल और प्राइमरी ऑडिटर की, वही बात इसमें की गई है। उसके बाद एक और है कि सेल ऑन फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट। तो इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसमें ऐसे कहा गया है कि जो भी फील्ड ऑफिस होगा उसमें एक सेल होगी, ठीक है, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट के लिए। और उसका हेड कौन रहेगा, उसका हेड रहेगा कोई सीनियर एओ। तो एक सेल बनाई जा रही है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट के लिए हर फील्ड ऑफिस में, जिसका हेड कौन रहेगा, सीनियर एओ रहेगा। उसमें बस इतनी ही बात कही गई है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कौन सा कंप्लीट हो गया, 12 कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट। इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑडिटर या प्राइमरी ऑडिटर क्या होता है और सब ऑडिटर क्या होता है, एक तो ये पढ़ा अपन ने। और इसमें किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, एचओडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात। स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बात कर ली अपन ने, और फिर यूनियन गवर्नमेंट की बात कर ली। और लास्ट में सेल ऑन फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट के लिए एक अलग से सेल, मतलब एक अलग से सेक्शन या कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो क्या है कि सिर्फ उसी पे काम करेगा, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर 12 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है समरी ऑफ इशू, कुछ ऐसा नाम है। तो उसके बाद अपन आगे करेंगे समरी ऑफ इश्यूज़, ठीक है। उसके बाद अपन क्या है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू।